जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन करने का बहुत खास महत्व होता है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा पाठ करने और 9 कन्याओं को पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा करने से साधक को देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हुआ है और तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण अष्टमी 30 सितंबर को व नवमी के 1 अक्टूबर को पड़ रही है। कुछ लोग अष्टमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन। यही कारण है कि नवरात्रि के अंतिम 2 दिन बहुत विशेष होते हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि कन्या पूजन कब किया जाएगा। कन्या पूजन के कुछ नियम। आमतौर पर नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन साधक कन्याओं को भोग लगाकर व्रत का पारण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक आप कन्याओं को भोग लगा सकते हैं। वहीं नवमी और अष्टमी तिथि पर भी ऐसा किया जा सकता है। अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिल पाए तो आप 3, 7 या 5 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। साथ ही एक लड़के को भी कन्याओं के साथ भोजन कराना चाहिए, जिसे बटुक भैरव भी कहा जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन में 9 कन्याएं देवी दुर्गा का 9 स्वरूप होती हैं। शासकीय नियम के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्याएं होनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को हर प्रकार के दोष से छुटकारा मिल जाता है और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। साथ ही जातक को माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। कन्या पूजन की विधि। सबसे पहले सभी कन्याओं के चरण धोएं और फिर आसन पर बिछाकर उन्हें तिलक लगाएं। साथ ही अपने घर में भोजन भी जरूर कराएं। कन्या पूजन में कन्याओं को उपहार में आप लाल वस्त्र दे सकते हैं। यह रंग माँ दुर्गा को बेहद प्रिय है। ऐसे में इस रंग का इस्तेमाल करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वस्त्र के अलावा आप कन्याओं को लाल रंग की चुनरी भी भेंट दे सकते हैं। साथ ही एक फल भी उपहार तौर पर जरूर दें। इसके लिए केला, अनार, सेब आदि दिया जा सकता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि पूजन के बाद कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी देनी चाहिए। इसमें लाल चूड़ियाँ, बिंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक आदि शामिल है। कन्याओं को श्रृंगार का सामान देने से ये सीधा माता रानी को अर्पित माना जाता है। मान्यता है कि कन्याओं को जीरा या चावल भी कपड़े में बांधकर देने चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। कन्या पूजन अष्टमी व नवमी तिथि। इस बार 30 सितंबर मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि रहेगी। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर सोमवार को शाम के 4:32 से अष्टमी तिथि आरंभ होगी और 30 तारीख को शाम 6:07 पर इसका समापन होगा। इसके बाद ही यानी 30 तारीख को शाम के 6:08 से नवमी तिथि का आरंभ होगा। इसके बाद 1 अक्टूबर बुधवार के दिन शाम 7:02 पर नवमी तिथि का समापन होगा। ऐसे में अष्टमी 30 सितंबर और नवमी 1 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार दिन के पहले भाग में यानी दोपहर के 12 बजे से पहले कन्याओं को भोजन कराना शुभ माना जाता है। शुभ योग एवं नक्षत्र। इस वर्ष दुर्गा अष्टमी पर शोभन योग बन रहा है, जो 1 अक्टूबर को रात 1 बज पर रहेगा। इसके बाद अति गंड योग प्रारंभ होगा। शोभन योग को अत्यंत मंगलकारी माना जाता है, जिसमें पूजा पाठ और शुभ कार्य करना श्रेष्ठ होता है। इस दिन मूल नक्षत्र भी है। इन दोनों संयोगों में माँ दुर्गा की आराधना विशेष फलदायी होती है। दुर्गा अष्टमी का पूजन मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:37 से 5:25 तक स्नान व ध्यान के लिए उत्तम। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:47 से 12:35 तक। निशिता मुहूर्त रात 11:47 से 12:35 तक।
अष्टमी तिथि का महत्व। सप्तमी के दिन जहाँ देवी की प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहीं अष्टमी पर माँ महागौरी की पूजा कर व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ महागौरी अत्यंत गौर वर्ण वाली देवी है, जो सफ़ेद वस्त्र धारण कर बैल पर सवार होती है। उनके 4 हाथ हैं और वह त्रिशूल सहित अन्य आयुध धारण करती है। इस दिन स्नान और ध्यान कर षोडशोपचार विधि से माँ की पूजा करनी चाहिए। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।